चलो क्या क्या हुआ था अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था आई गेस 7.3 का है ना। यस क्वेश्चन नंबर 3 वाज डन। क्वेश्चन नंबर 4 पे है अपन अभी। Bag contains 50 tickets number from 1 to 50. One ticket is drawn at random. What is probability that number on ticket is perfect square or divisible by 4? Okay. Bag contains 50 tickets. Numbered from 1 to 50. One ticket is drawn at random. What is probability that number on ticket is a perfect square or divisible by 5? और है ना, तो अपन यूनियन फाइंड आउट करेंगे। दो अपन को जो सिचुएशंस है वो कंसिडर करने पड़ेंगे। एक सिचुएशन कंसिडर पड़ेगा इवेंट कंसिडर करना पड़ेगा इवेंट ए में, और दूसरा सिचुएशन कंसिडर करना पड़ेगा इवेंट बी में। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, टोटल सैंपल स्पेस कितना है, एन ऑफ एस इज हाउ मच, 50c1। 50c1 is nothing but 50c1 is nothing but what, 50. So n of s is what, 50. Now a event कैसा है, number on ticket is perfect square or divisible by 4 or divisible by 4। मतलब सी, इसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है, इसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको अपन दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। कैसे, ए टिकट इज, नंबर ऑन टिकट इज परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑन टिकट इज परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा जो है दैट इज इट इज डिविजिबल बाय 4, उसको अपन दूसरा इवेंट लेते हैं। नंबर ऑन टिकट इज डिविजिबल बाय 4। तो ए में क्या क्या आएगा फिर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या क्या आएगा देखो उसमें। कितना आया, आया क्या, कुछ बोलो आंसर फटाफट।
परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या क्या है उसमें? यस, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, 36 आएगा एंड 49 आएगा. 50 टिकट्स है ना. तो n of a is what? 1 2 3 4 5 6 7. P of a is what? N of a upon n of s. 7 upon n of s is what? 50. N of s is what? 50. Final answer is Mansi, 8 by 25. Very good. Perfect. 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 Next, number on ticket is divisible by 4. 4, 16. Sorry. $48 है ना. तो n of b कितना आया? How much is n of b? 12 है ना. So how much is p of b? So it becomes what? ठीक है, ऐसे ही रखो, बाद में सही जाएगा वो कैलकुलेशन के लिए. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? a और b ना. तो नंबर ऑन टिकट is perfect square or divisible by 4. Divisible by what? 4. So yes, P of A union B is what? P of A plus P of B minus P of A intersection B. तो P of A कितना है? 7 by 50. P of B कितना है? 12 by 50. एंड P of A intersection B कितना है? वो भी तो हमें लगेगा, है ना. A intersection B भी तो लगेगा. ये सब चीजें फाइंड आउट करनी ना. Okay, A intersection B is how much? A intersection B is 4, उसके बाद 16, उसके बाद 36. So n of A intersection B कितना हो गया? दोनों में कॉमन ना. दोनों में कॉमन कौन कौन है? 4, 6 एंड 36. इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन. तो दोनों में कॉमन क्या क्या है? 4, 16 एंड 36. So n of A intersection B is 3. So P of A intersection B is n of A intersection B upon n of S. So n of A intersection B is 3. N of S is 50. So this is 3 upon 50. कितना है फिर ये? 19 minus 3 by 50. So it's 16 by 50. Okay. 2 8s are 2 2s are 2 5s. So it becomes how much? 8 by 25. Okay. It becomes 8 by 25. All right. Okay. कुछ डाउट है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन बता पाओगे? एक काम करो, अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए करो. ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार, मजा नहीं आ रहा इसमें. क्या है क्वेश्चन में? नंबर ऑन टिकट इज प्राइम नंबर. अब प्राइम नंबर सबको पता है. और इट इज ग्रेटर देन 30. और ग्रेटर देन 30 क्या होता है वो भी सबको पता है. तो यार इसमें ऐसे मजा नहीं आ रहा. वो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा.
नया कुछ नहीं है उसमें। सीधा सीधा एक इवेंट बनाओ प्राइम नंबर का, दूसरा इवेंट बनाओ ग्रेटर देन 30 का, है ना, एंड देन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो एंड देन फाइंड आउट ए यूनियन। ऐसे है बस, और कुछ नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये थोड़ा तो भी ठीक है ये क्वेश्चन। ओके, इट्स बेटर, इट्स गुड वन। क्वेश्चन नंबर 5, सेट्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन देखो। 100 students appeared in 2 examinations. 60 passed in first, 50 passed in second, and 30 passed in both. Find the probability that students selected at random passed in at least one examination. Okay, तो क्या है फिर, वन स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं अपन, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब एक स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहा है, स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम, है ना। तो एन ऑफ एस क्या होगा फिर, 100 में से एक स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहा है ना, 100 में से एक स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहा है। कैसे पता चला 100 स्टूडेंट्स है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, टोटल स्टूडेंट्स, एक्चुअली उन्होंने दिया हुआ है 100, है ना, 100 स्टूडेंट्स आर देयर, उन्होंने दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट्स 100, सो 100 C1, 100 C1 is what, 100. Now A event क्या है, passed at least in one examination. Okay, the event that student passed in first exam, और एन ऑफ ए है कितना फिर, फर्स्ट एग्जाम में पास होना मतलब कितना है 60, बी लेते हैं इवेंट दैट स्टूडेंट पास्ड इन सेकेंड, और एन ऑफ बी कितना दिया हुआ है, हाउ मच इज एन ऑफ बी, एन ऑफ बी इज 50. सी क्या है, द इवेंट दैट स्टूडेंट पास्ड इन बोथ एग्जाम्स, स्टूडेंट पास्ड इन व्हाट, बोथ एग्जाम्स, बोथ एग्जाम्स मतलब क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन व्हाट, बी। तो दोनों एग्जाम में पास होने वाले कितने हैं, 30, दोनों एग्जाम में पास होने वाले कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स, है ना। स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द एग्जाम्स आर हाउ मेनी, आर 30. Done? Yes. Any doubt? N of A intersection B? Yes, पक्का। चलो अब देखते हैं उन्होंने क्या बोला है, स्टूडेंट पास इन एटलीस्ट वन एग्जाम। मैंने तुम लोगों को सेट्स के टाइम पे बताया था एटलीस्ट वन एग्जाम, एटलीस्ट वन एग्जाम का मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट वन का मीनिंग होता है यूनियन। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट पास्ड इन एटलीस्ट वन एग्जाम, एटलीस्ट वन एग्जाम मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एन ऑफ एस, है ना। आया क्या मानसी आंसर, वेरी गुड। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए है कितना 60, एन ऑफ बी कितना है 50, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 30, एन ऑफ एस कितना है 100, कितना हुआ 110 माइनस 30, इट्स 80/100। ओके, तो 80/100 मतलब कितना हो गया, 4/5 है, कितना हुआ ये 4/5 हो। ऑल राइट,
नेक्स्ट, स्टूडेंट पास इन एग्जैक्टली वन एग्जाम. चलो, एग्जैक्टली वन एग्जाम. क्या बोलोगे यहाँ पे? एग्जैक्टली वन एग्जाम. देखो चलो वेन डायग्राम बना के बताती हूँ. ये है फर्स्ट एग्जाम, ये है सेकंड एग्जाम. जब वो लोग बोलते हैं एग्जैक्टली वन एग्जाम, ये फर्स्ट एग्जाम था, ये सेकंड एग्जाम था. एग्जैक्टली वन एग्जाम मतलब ये रीजन, एग्जैक्टली वन एग्जाम मतलब ये रीजन. चलो बताओ फिर जल्दी जल्दी. देखो प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस आंसर. कैसे किया मानसी? यस, कैन यू टेल मी हाउ डिड यू प्रोसीड? कैसे फाइंड आउट करते हैं वो शेडेड रीजन? मैंने तुम लोग को सिखाया था सेट्स में. ये क्या है? व्हाट इज दिस? ओनली ए. ओनली ए को कैसे लिखेंगे? एन ऑफ ए माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, है ना? ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया. प्लस ये वाला पार्ट कैसे लिखोगे? एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना? एन ऑफ बी, ये टोटल एन ऑफ बी है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, होल डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस. ओके, तो क्या हो गया फिर? ये एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 इंटू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ओके, तो एन ऑफ ए कितना है? 60. एन ऑफ बी कितना है? 50 माइनस 2 इंटू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 30 अपॉन एन ऑफ एस कितना है? 100. डन. तो कितना है फिर ये? 110 माइनस 60 अपॉन 100. तो हाउ मच इज दिस? 50 by 100 which comes out to be 1 by 2. ऑल राइट, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? बोलो, कुछ इश्यूज है यहाँ पे? यस, टेल मी. सो ये हो गया एग्जैक्टली वन एग्जामिनेशन, है ना? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वन एग्जामिनेशन. कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे? यस, ये शेडेड रीजन हमें चाहिए, ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन हमें एक्सट्रैक्ट करना है ना? तो ये वाला रीजन हमें कैसे मिलेगा फिर? एन ऑफ ए माइनस
n of A intersection B plus n of B minus n of A intersection B. So n of A intersection B, n of A intersection B add हो गए, तो it is minus 2 into n of A intersection B. ठीक है? So it's 2 into 30, so it becomes 50 by 100, so it becomes half. Okay? Now, next, probability of failed in both exam. Failed in both examination. चलो बताओ मुझे फिर. फेल्ड इन बोथ एग्जाम का कैसे एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? देखो एक्सप्रेशन कैसे होगा, ना ए में ना बी में, नॉट इन ए नॉट इन बी, इस तरीके का एक्सप्रेशन होगा, है ना. बी में भी पास नहीं हुआ और ए में भी पास नहीं हुआ. अब तुम मुझे इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन बता सकते हो बाय अप्लाइंग डी मॉर्गन्स लॉ, जो हमने सेक्स में सीखा हुआ है. यस, इफ यू रिमेम्बर. इंटरसेक्शन इसलिए क्योंकि फेल्ड इन बोथ एग्जाम ना, नॉट इन ए एंड नॉट इन बी, इस वजह से इंटरसेक्शन. फेल्ड इन बोथ एग्जाम. P of A यूनियन B ये कैसा है फिर? ये P of A यूनियन B डैश, है ना. तो क्या हो गया? 1 माइनस P of A यूनियन B हो गया. ओके, तो P of A यूनियन B क्या होता है फिर? यस, हाउ मच इज P of A यूनियन B? 1 माइनस P of A plus P of B minus P of A intersection B. 1 माइनस P of A, P of A नहीं निकालते अपन उसको इस तरीके से लिखते हैं, N of चलो ठीक है कोई बात नहीं. P of A को कैसे लिखेंगे? N of A upon N of S. P of B को कैसे लिखेंगे? N of B upon N of S minus P of A intersection B को कैसे लिखेंगे? N of A intersection B upon N of S. All right, okay. ये तुम्हारा कॉलेज शुरू हो गया फेस टू फेस? 10th एंड 11th शुरू करने का बोल रहे हैं, 10th एंड 12th शुरू करने का सोच रहे थे शायद. N of A is what? 60 upon 100 plus N of B is what? 50 by 100 and intersection is what? 30 by 100. कितना आता है फिर ये बताओ? 1 minus 80 by 100. So it comes out to be 1 minus 4 by 5, which is 1 by 5. 1 minus 4 by 5, which is what? 1 by 5. All right. Okay. कुछ प्रॉब्लम है क्या? डन. अगला क्वेश्चन. कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में? आसान था, सेट्स का पूरा बेसिक था इसमें, और कुछ अलग अलग कुछ नहीं था. चलो क्वेश्चन नंबर 6. P of A is given to you 1 by 4. P of B is given to you 2 by 5. P of A union B is given to you 1 by 2.
and they have asked us to find out the values of following, that is P of A intersection B कितना आएगा वो हमें फाइंड करना है. P of A intersection B dash कितना आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है. P of A dash intersection B कितना फाइंड आउट करना है वो हमें देखना है. P of A dash union B dash कितना है वो हमें फाइंड करना है. P of A dash intersection B dash कितना है वो हमें फाइंड करना है. कोशिश करोगे? Can you try? नेगेटिव नहीं आना चाहिए. फर्स्ट का 3/20 बिल्कुल सही है. चलो P of A इंटरसेक्शन B में कुछ है नहीं ज्यादा है ना. P of A यूनियन B कितना आता है? P of A plus P of B minus P of A इंटरसेक्शन B. तो यूनियन दिया हुआ है हाफ, A दिया हुआ है 1/4, B दिया हुआ है 2/5 एंड इंटरसेक्शन I need to find out. ओके तो कितना है फिर ये P of A इंटरसेक्शन B is equal to 1/4 plus 2/5 minus 1/2. LCM कितना है इसका? LCM is 20. So 5, 4, 8 आएगा यहाँ पे. So it should be 3/20. ये तो सिंपल था है ना. यूनियन इंटरसेक्शन का जो है तुम्हारा वो एक्सप्रेशन अपन को लगाना था, तो इट्स ओके. ऑलराइट. Next, A dash intersection B dash. Sorry, A intersection B dash. What is A intersection B dash? A intersection B dash का मतलब है सिर्फ A not B, only A and not B है ना. तो क्या हो जाएगा? P of A minus P of A intersection B. Only A and not B. ओनली ए अपन क्या करते हैं फिर? यस, व्हाट इज दिस? ये होगा ना तुम्हारा ओनली ए. तो ये ए है, उसमें से अपन ने इसको सब्ट्रैक्ट किया. किसको? इसको सब्ट्रैक्ट किया है ना. सो ओनली ए नॉट बी. सो P of A is what? 1/4. P of A is what? 1/4. A intersection B is what? 3/20 into 5 into 5. 5 minus 3/20. So it's 2/20. So it's 1/10.
एनी डाउट? 1/10 है ना? आई डोंट थिंक कुछ डाउट होना चाहिए। और सी एक्सप्रेशन क्या है? ओनली बी का है। सी एक्सप्रेशन कैसा है? ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये क्या है? ओनली बी का एक्सप्रेशन है। तो ओनली बी को कैसे लिखोगे? पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना? तो पी ऑफ बी कितना है फिर अपने पास? 1/5, सॉरी 2/5 माइनस इंटरसेक्शन कितना है अपने पास? 3/20। तो कितना हो गया ये? 8 माइनस 3/20, which is 5/20, which is all right। कुछ प्रॉब्लम है किसी को? देख लो यहाँ पे। डन? ओके, ऑल राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ओनली ए डैश इंटरसेक्शन बी मतलब ओनली बी। ओके, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या है ये? इसको अपन ने अभी अभी सॉल्व किया ना, ए यूनियन बी होल डैश। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो उसको अपन 1 माइनस लिख सकते हैं। इट इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को अपन 1 माइनस लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? है ना? कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाता है? कोई भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे लिखा जाता है? 1 माइनस करके लिखा जाता है ना? सो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे फिर अपन इसको? हाउ कैन वी राइट इट? 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी तो ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1/2। सो इट इज हाफ। सो 1 माइनस हाफ इज हाफ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगला इंटरसेक्शन, अगला यूनियन लेके करते हैं। एनी डाउट इन दिस? कुछ समझ में आया? कुछ है जो नहीं समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम है? बोलो। पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो डैश। क्या है ये? 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 3/20, 17/20। इजी है, देख लो एक बार कैसे कैसे एक्सप्रेशंस बनाया अपन ने। गो थ्रू इट वंस, बट चेक करो। एक्सप्रेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, बाकी का तो सिंपल था, उसमें कुछ था ही नहीं। डन? यहाँ पे ओनली ए होगा, यहाँ पे ओनली बी होगा, यहाँ पे अपन ने डी मॉर्गन्स लगाया, ए यूनियन बी होल डैश, है ना? यहाँ पे भी अपन ने डी मॉर्गन्स लगाया, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7। Computer software company is bidding for computer program A and B. Probability that company will get software A is 3/5. Company will get software A is what? 3/5. Probability that company will get software B is 1/3. Probability that company will get software B is 1/3, and the probability that company will get both A and B is what? 1/8. And हमें क्या find out करना है? Probability that company will get at least one software. ये हमें find out करना है. Okay? Probability that company will get at least one software.
is equal to what? कितना आएगा फिर ये? P of A union B. P of A union B क्या होगा? P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A कितना है? 3/5. P of B कितना है? 1/3. P of A intersection B कितना है? 1/8. तो उन सबका LCM कितना आएगा? 120. बताओ कितना आता है ये आंसर? फाइनल आंसर बताओ कितना आता है? नाइन्टी सेवन बाय 120. ओके, ये 72 आया ना? प्लस ये 40 आया, माइनस ये कितना आया? 15. ओके, तो इट कम्स आउट टू बी 97 by 120. Done. 97 by 120 is the answer. कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो. समझ में आ रहा है सब कुछ? Question number 8. Card is drawn from a well-shuffled pack of 52 cards. Find the probability of it being heart or queen. Okay, card is drawn from a well-shuffled pack of 52 cards. Okay, find probability of being heart or queen. Of it being heart or queen. Okay, so 52 pack of 52 cards. All right, pack of 52 cards. I have 52 C1. एक कार्ड उठाया ना, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 52 C1. एक ही कार्ड उठाया अपन. अब हमें क्या देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट इज हार्ट और क्वीन. आई नीड टू फाइंड आउट विच इज हार्ट, सॉरी, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज हार्ट और क्वीन. ओके, तो हार्ट और क्वीन, तो पहला सिचुएशन लेते हैं कि इट इज हार्ट कार्ड. ओके, इवेंट ऑफ गेटिंग हार्ट. तो एन ऑफ ए कितना हो गया? फिर कितने हार्ट्स होते हैं? 13 हार्ट्स होते हैं. सो 13 C1, इट्स 13. तो P ऑफ ए क्या हो जाएगा? 13 by 52. अब बी इवेंट लेते हैं. क्या बोला उन्होंने? हार्ट और क्वीन ना. सो इवेंट ऑफ गेटिंग क्वीन. ओके, इवेंट ऑफ गेटिंग क्वीन. एन ऑफ बी इज व्हाट? क्वीन कितने होते हैं अपने पास? टोटल क्वीन कितने होते हैं पैक में? 4 क्वींस होते हैं, है ना? टोटल क्वीन कितने होते हैं? 4 क्वींस होते हैं. तो क्या हो जाएगा फिर? 4 C1. P of B is what? N of B upon N of S.
So 4/52. So it comes out to be, ठीक है, ऐसे ही रखो, बाद में फिर सिंप्लीफिकेशन के लिए इजी जाता है. अब हमें इंटरसेक्शन देखना है. इंटरसेक्शन मतलब ऐसे कितने कार्ड्स है. इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा? व्हाट इज इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन मतलब ऐसे कार्ड्स जो हार्ट भी है और क्वीन भी है. ऐसे कितने कार्ड्स है बताओ? हाउ मेनी सच कार्ड्स जो हार्ट भी है और क्वीन भी है? कितने कार्ड्स है ऐसे? वेरी गुड. ओनली वन कार्ड इज दैट, है ना? ओनली वन कार्ड इज देयर व्हिच इज हार्ट एज वेल एज क्वीन. सही बात है ना? एक ही कार्ड है ना ऐसा, क्योंकि क्वीन कैसे होते हैं, हर एक सूट में एक एक क्वीन होता है, तो हार्ट के सूट में एक क्वीन होगा. तो यस, हाउ मेनी सच केसेस? ओनली वन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is what? N of A intersection B upon N of S. So it's 1/52. अब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी हमें किस चीज की फाइंड आउट करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट और क्वीन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B. So probability of A plus probability of B minus probability A intersection B. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है कितना? 13/52. प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है? 4/52. A इंटरसेक्शन B कितना है? 1/52. कितना है? 16/52. 4 4s are 4 1s are 4/13. 4/13, सॉरी. समझ में आया कैसे कैसे अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? देख लो जरा एक बार. जाए फिर आगे. वन लास्ट क्वेश्चन. एक एक्सरसाइज बाकी है फिर इस चैप्टर से, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. In a group of students there are 33 boys and 4 girls. नया एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे. ठीक है, अभी आज क्या है? आज थर्सडे है ना, सैटरडे को सैटरडे को शुरू करते हैं एक्सरसाइज. कितने क्वेश्चंस है इसमें? 13 क्वेश्चंस है. इट्स ओके. In a group of students there are 3 boys and 4 girls. Okay, question number 9. How many boys, how many girls? 3 boys and 4 girls. So total number of students, 3 boys, 7 students. 4 students are selected at random from the group. And हमें देखना है 4 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए ना, 7 में से 4 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, तो n of s क्या होगा? 7c4 होगा. 7 में से 4 सिलेक्ट हुए, so it's 7c4. Probability that either 3 boys and 1 girl और आया है, मतलब हमें 2 अलग अलग इवेंट्स लेने पड़ेंगे, है ना? प्रोबेबिलिटी दैट, थोड़ा सा ध्यान से सुनो. मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का कॉन्सेप्ट बताया था. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब दोनों इवेंट्स एट अ टाइम पॉसिबल नहीं होते, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो इवेंट ए दिया हुआ है तुम लोगों को. यस, 3 boys and 1 girl selected. एंड दूसरा है 3 girls and 1 boy selected. तो मुझे एक बात बताओ,
ये दोनों एट ए टाइम पॉसिबल है क्या? ये दोनों एट ए टाइम पॉसिबल है क्या? ये दोनों एट ए टाइम पॉसिबल नहीं है ना? ये दोनों एट ए टाइम पॉसिबल है क्या? नहीं, ये दोनों एट ए टाइम पॉसिबल नहीं है. So A is what? 3 boys 1 girl. तो कैसे होगा सिचुएशन फिर? Yes, n of A. 3 में से 3 boys ना, 3 से 3 and 1 girl, 4 में से एक लड़की. सही है? Any doubt? अब P of A क्या होगा फिर? n of A upon n of S. सही है? n of A क्या है? 3C3 into 4C1 upon 7C4. तो कितना है फिर ये? 3C3 मतलब 1 होता है. 4C1 is 4. 7C4 is what? 7C4 यहीं पे कैलकुलेट करते हैं. 7 into 6 into 5 into 4 upon 4 factorial. 6 1 जा, 6 4 जा, 4 and 4 गया, 35 बचा. नहीं, वैसे नहीं करना है मानसी, वैसे नहीं. तो इवेंट्स एट अ टाइम पॉसिबल है क्या? एट अ टाइम 3 बॉय एंड 1 गर्ल, ऐसा इवेंट बनेगा क्या? मतलब 3 बॉय 1 गर्ल एंड 3 गर्ल 1 बॉय, ये दोनों इवेंट एट अ टाइम बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते ना. कॉमन नहीं देखने का, हमें कॉमन नहीं देखना है. एट अ टाइम दोनों इवेंट्स पॉसिबल है क्या? है ना. जैसे कि इवन नंबर आना एंड ऑड नंबर आना एट अ टाइम पॉसिबल है क्या? नहीं, दो अलग अलग सिचुएशंस. सो एट द सेम टॉस to get even and odd simultaneously is not possible. तो वैसे ही एट अ टाइम 3 बॉय 1 गर्ल का ग्रुप बनना एंड 3 गर्ल 1 बॉय का ग्रुप बनना पॉसिबल नहीं है. वही मुझे कहना है. ठीक है. तो n ऑफ b क्या होगा फिर? व्हाट इज n ऑफ b? 3 गर्ल्स ना, 4 में से 3 एंड 3 में से 1. p ऑफ b कितना हो गया? 4c3 into 3c1 अपॉन 7c4. तो 4c3 कितना होता है? 4 होता है. चेक करके देखो. 3c1 कितना होता है? 3 होता है ना. तो अपॉन 55 कितना आया? ये 12 बाय. ओके. सो यस, अब हमें क्या चाहिए? यस, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना. A and B are mutually exclusive. Therefore, what can I say? Therefore, P of A union B. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या होता है? उन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं रहता है, तो उनका इंटरसेक्शन 0 हो जाता है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में कॉमन कुछ भी नहीं होता है, इस वजह से उनका इंटरसेक्शन जो है वो 0 हो जाता है. तो P of A union B क्या हो जाएगा? P of A plus P of B. P of A is 4 by 35. P of B is 12 by 35. So it becomes 16 by. It becomes what? 16 by 35. Any doubt in this? Yes. समझ में आया सब कुछ? ओके, डन. तो अगले क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे विद एक्सरसाइज 7.4. उसमें कुछ चीजें हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब ये थोड़ी सी हटके हैं, इनको थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ ही तुम लोगों को समझ में आएगी चीजें, ऐसे रैंडमली समझ में नहीं आएगा वो. ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ. ओके, विल कंटिन्यू इन Saturday's class.